बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइव खोई टीवी में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि पंजाब की वज़ारत आला सरदार उस्मान बुज़दार को क्यों दी गई और वो कौन सी वजह है कि सरदार उस्मान बुज़दार 2 साल अपनी तमाम तर नाअहलियों और नालायकियों के बावजूद वज़ारत आला से चिमटे रहे, और अब जबकि तब्दीली की हवाएं चल पड़ी हैं तो क्या उस्मान बुज़दार को हटाया जाना मुमकिन है? उनकी जगह आने वाला वज़ीर आला कौन होगा? उसमें भी एक खूबी होनी चाहिए, और वो खूबी क्या है? उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला रहने और नए वज़ीर आला को वज़ीर आला बनाने में एक चीज़ ऐसी मुश्तरक है जो कि किसी भी उम्मीदवार में होगी तो इक़्तिदार का हुमा उसके सर जाकर बैठेगा। इस पर हम तफसील से बात करेंगे, मगर इससे कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइव खोई टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का पता चल सके। तो हम बात कर रहे थे कि सरदार उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब क्यों बनाया गया। तो उससे पहले हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं। हुआ यूं कि एक मुल्क में ये रवाज था कि जब उनका बादशाह फौत हो जाता तो वो शहर से जो मेन दरवाज़ा था उसके बाहर खड़े हो जाते और वहाँ से जो भी आता उसको वो अपना बादशाह बना लेते। हालात की सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि एक दफ़ा जब बादशाह फौत हुआ तो दरवाजे के बाहर जब देखा गया तो एक दरवेश बैठा था, तो कानून के मुताबिक उसी दरवेश को बादशाह बना लिया गया। यही फार्मूला इस दफ़ा पंजाब में अपनाया गया है। हुआ यूं कि किसी ने कहा कि ऐसा बंदा वज़ीर आला होना चाहिए जिसकी नाम में ऐन आए, तो ऐसे में अब्दुल अलीम खान एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए, मगर हालात की सितम ज़रीफ़ी कहें या कुछ और। हुआ यूं कि उसी किस्से के मुस्दाक उस्मान बुज़दार सबसे पहले बनी गाला पहुंचे और नाम में ऐन तो था ही, जिसकी वजह से उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया। जब उस्मान बुज़दार से पूछा गया कि वो यहाँ पर क्यों आए थे तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई मुशावरत या वजारत दे दें, बेशक बड़ी ना हो, छोटी ही सही। मगर जब उन्हें ये पता चला कि आपका नाम तो वजारत आला के लिए गौर हो रहा है तो न सिर्फ वो चौंके बल्कि पर वो काम कर रह गए। खाने हाल का कहना है कि उस्मान बुज़दार को तवक्को ही नहीं थी कि उन्हें वजारत भी मिलेगी, मगर उन्हें जब मिलने पे आई तो उन्हें वजारत आला मिल गई। इसकी बुनियादी वजह यह थी कि हिसाब किताब करने वाली शख्सियत ने कहा था कि जिसका नाम ऐन से शुरू होगा वो आपकी हुकूमत के लिए खतरा नहीं बनेगा। अब उस्मान बुज़दार की जो ऐन है वो नाअहली के नुक्ते की वजह से गैन हो गई और तब्दीली का अमल शुरू हो गया। तो अब्दुल अलीम खान जो कि पहले ही वजारत आला के मजबूत उम्मीदवार थे वो दोबारा सामने आए, मगर यहाँ पर भी जो नून का नुक्ता है उसने ऐन को गैन में बदला दिया, और वो नून है नैब में अलीम खान के केसेस और इसके अलावा ख्वाजा बरदरान से मुलाकातें, जहांगीर खान तरीन ग्रुप जो कि आजकल ज़ेरे अताब है उसके साथ उनकी वाबस्तगी, और ये वो तमाम नुक्ते हैं जो कि उनकी ऐन को गैन कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि मुमकिन उम्मीदवार जो हैं वो हैं सैयद यावर अब्बास बुखारी। सैयद यावर अब्बास बुखारी अटक 1 से PP1 अटक 1 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर ही इलेक्शन लड़ा। इस वक्त वो पंजाब में 2 स्पेशल कमेटियों के अलावा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं, खासे मुतहर्रक हैं। तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मुकाबले में एक अच्छी और नुमायां जमात बनाकर अटक में पेश किया और कांटेदार मुकाबले के बाद वो अपनी सीट जीतने में कामयाब हुए हैं। ये तो था उनका एक सियासी बैकग्राउंड, ये तो थी आम बात। अब हम आपको बताते हैं वो अंदर की बात जिसकी वजह से सैयद यावर अब्बास बुखारी अगले वज़ीर आला पंजाब हो सकते हैं। उसकी वजह यह है, हिसाब किताब लगाने वाली शख्सियत के मुताबिक ऐसा बंदा हो जो या तो बेज़रर हो या अपने घर का हो। तो जनाब सैयद यावर अब्बास बुखारी सैयद वाजिद बुखारी जो कि साबिक मिनिस्टर रहे हैं उनके भतीजे हैं। वाजिद बुखारी जुल्फी बुखारी के वालिद हैं और जुल्फी बुखारी इमरान खान के करीबी दोस्त होने के अलावा मुबैना तौर पर यह भी खबरें गर्दिश में हैं कि पिनकी पीरनी के दामाद भी हैं। इस सारे तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो पंजाब में जो तब्दीली की हवाएं हैं उन हवाओं के बाद इक़्तिदार का हुमा सैयद यावर अब्बास बुखारी के सर पर बैठने का ज़्यादा इम्कान है, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही इत्तेहादी होने की वजह से नापसंदीदा हैं, तो फवाद चौधरी सूबाई असम्बली का मेंबर ना होने की वजह से इस दौड़ में शामिल नहीं हो सकते। वहीं अब्दुल अलीम खान को नैब की जो नून है
وہ عین کو غین میں تبدیل کر رہی ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو تحریک انصاف کی نون لیگ کے ساتھ بھی کوئی ایکویشن بنتی نظر نہیں آ رہی۔ طاقتور حلقوں کو ایسا وزیر اعلیٰ چاہیے جو کہ متحرک تو ہو مگر زیادہ حرکت نہ کرے، خیال میں انتظامی امور کا ماہر تو ہو مگر وہ اپنا نظام نہ بنا سکے۔ ایسی صورتحال میں ان کو سوچ سمجھ کر اور پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا۔ وہیں پر اہم بات یہ ہے کہ بے ضرر وزیر اعلیٰ لگا کر انہوں نے 2 سال پنجاب کا ستیہ ناش کر چکے ہیں، اس کو مزید عرصہ تک وزارت اعلیٰ میں رکھ کر پنجاب کا مزید بیڑا غرق نہیں کیا جا سکتا، اور اگر بندہ گھر کا ہوگا تو کم از کم وہ بغاوت یا کسی بھی قسم کے ایڈونچر سے پہلے سوچے گا اور اس کو قابو کرنا بھی آسان ہوگا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس قسم کی مزید معلوماتی، دلچسپ اور تحقیقاتی سٹوریز کے لیے دیکھتے رہیں لائیو کوچ ٹی وی۔